नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सभी को कैजू नंबर 8 एपिसोड 3 के बारे में समझाऊंगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि काफका ने छोटे बच्चे को बचाने के बाद डिफेंस फोर्स में शामिल होने का फैसला किया और अब एपिसोड 3 शुरू करते हैं। 3 महीने बाद डिफेंस फोर्स अभी भी इस साल के 8वें रजिस्टर किए गए कैजू की तलाश कर रही है, जो पहला कैजू है जिसे वे डिफेंस फोर्स की स्थापना के बाद से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए हैं। काफका और लेनो इचिकावा को लेटर मिलता है कि उन्होंने डिफेंस फोर्स की पहली स्टेज की परीक्षा पास कर ली है। लेनो काफका के पास जाता है, जो साइट पर क्लीनिंग कर रहा होता है, लेकिन वह देखता है कि काफका का सिर अचानक कैजू में बदल रहा है। वह घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है कि काफका खुद को एक्सपोज कर देगा। काफका जल्दी से खुद को नॉर्मल करता है और समझाता है कि उसे इसका एहसास नहीं हुआ। कभी कभी जब वह ध्यान नहीं देता तो वह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेनो उसे बताता है कि पहली स्टेज पास हो गई है, लेकिन काफका ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिखता। काफका बताता है कि वह आमतौर पर दूसरी स्टेज में फेल हो जाता है। लेनो को चिंता होती है कि कहीं काफका गलती से ट्रांसफॉर्म न हो जाए, लेकिन काफका उसे अश्योर करता है कि वह इसे कंट्रोल कर सकता है। तभी काफका एक बॉटल खोलने की कोशिश करता है और अचानक फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। 10 दिन बाद निशिटोक्यो टेस्टिंग साइट डिफेंस फोर्स के तचिकावा बेस पर लेनो और काफका दूसरी स्टेज की परीक्षा के लिए पहुंचते हैं। एक लड़की काफका को बूढ़ा कहती है और उसे अपनी कार हटाने के लिए कहती है ताकि वह पार्क कर सके, क्योंकि आज उसका लकी नंबर 5 है और उसने 55वें पार्किंग स्पॉट पर पार्क किया है। काफका कंफ्यूज्ड होता है। तभी लड़की खुद उसकी कार हटाने का फैसला करती है और उसे एक हाथ से उठाकर किनारे फेंक देती है। इसके बाद वह खुद को किकोरू शिनोमिया के रूप में इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वह भी एक परीक्षार्थी है। लेकिन फिर वह अचानक काफका की ओर देखती है और शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे काफका से कैजू की गंध आ रही होती है।